हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफिशियल कमलेश 304। नेक्स्ट पेज पे है सॉफ्टवेयर इसेंटियल्स। सॉफ्टवेयर इसेंटियल मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें क्या क्या होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर इसेंटियल तो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये होता है बेसिकली, जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये होता है बेसिकली, देखिए, सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन और टेल्स द हार्डवेयर। मतलब एक क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, हार्डवेयर को बताता है व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द फाउंडेशनल लेयर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स बेसिक ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होता है वो क्या सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि तुम्हें ये करना है, वो एक इंस्ट्रक्शन देता है। अब इसमें आता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लिखा हुआ है द कोर सॉफ्टवेयर द मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। एक ऐसा कोर सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है किसको, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को करता है मैनेज। अलाउंग अलाउइंग एप्लीकेशंस टू रन, इट्स ब्रिज बिटवीन यू एंड द हार्डवेयर। मतलब ये एप्लीकेशन रन करता है उन दोनों के बीच, हार्डवेयर के बीच और एप्लीकेशन के बीच। एग्जांपल में क्या होता है, विंडो विंडो जैसे हम किसी कंप्यूटर में विंडो विंडो यूज़ करते हैं, तो क्या विंडो में हम एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो क्या चलता है। और हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर हो गया, विंडोज सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें ऐप वगैरह चलता है। लिनक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया। और जैसे फ़ोन क्या हो गया, फ़ोन हमारा है जो फिजिकल फ़ोन जो है हमारा हो गया हार्डवेयर हो गया, इसमें जो ऐप वगैरह है वो सॉफ्टवेयर हो गया। अब आइए जानते हैं इसका यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी में हम जानते हैं, ये रहा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली ये होता है प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। दे कीप यू सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली। मतलब ये हेल्प करता है कि मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करके रखना है। जैसे एंटीवायरस, क्विक हिल, ये क्या, जैसे एंटीवायरस यहाँ पे है। उसके बाद डिस्क क्लीनर, ये सब क्या करता है कि आपके डिवाइस में क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें रहता है जो कि जरूरत नहीं होता है उसको क्या करता है रिमूव कर देता है। ये समझे हम। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है, एप्लीकेशन। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस लिए होता है आप जानते हो वो भी। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है। पहला है जनरल एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, जनरल एप्लीकेशन में आ जाता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जनरल में आ जाता है हमारा, देखते हैं अभी, सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ यूजर्स फॉर कॉमन डेली टास्क एंड प्रोडक्टिव। मतलब जो सॉफ्टवेयर को हम डेली यूज करते हैं वो क्या आता है, जनरल एप्लीकेशन में आता है। जो कंप्यूटर को जिसको हम कॉमन डेली यूज करते हैं, जैसे एम एस वर्ड आ गया। एम एस वर्ड में क्या आ गया, एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएशन आ गया, पावर पॉइंट आ गया प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे ये पीपीटी अभी बना है जो, ये भी क्या आता है जनरल एप्लीकेशन में आ गया। गूगल क्रोम हम उस पे वेब ब्राउज यूज करते हैं, जो स्पॉटिफाई म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, वो सब क्या आ गया जनरल एप्लीकेशन में आ गया। अब आइए जानते हैं स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ये रहा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन फील्ड्स और इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग स्पेशलाइजेशन नॉलेज टू ऑपरेट। मतलब इंडस्ट्री वगैरह में क्या इसको यूज किया जाता है और स्पेशलाइजेशन वर्क में किया जाता है। जैसे ऑटो कैड, ऑटो कैड का यूज क्या बताया हुआ है, यूज बाय इंजीनियरिंग फॉर डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग। जैसे
डिज़ाइन जैसे ग्राफ़िक्स चलता है, बहुत ही हाई लेवल का होता है ग्राफ़िक्स, वो सब क्या आता है, ये स्पेशलाइज़्ड में आ गया। अब एडोब फ़ोटोशॉप हो गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनर में हो गया, इमेज मैनिपुलेशन में हो गया, इमेज एडिट करने के लिए। टैली हो गया, टैली किस लिए यूज़ होता है, अकाउंटेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। फाइनल कट प्रो ये क्या था, प्रोफ़ेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या था, स्पेशलाइज़्ड एप्लीकेशन था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट पेज पे आता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। हुँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कंप्यूटर क्या-क्या होता है, 2 मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, अब समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्या है, मेमोरी इज़ circular for a computer function allowing to store divide data categorized by role and speed। मतलब इसका सीधा-सीधा मतलब हुआ कि ये मेमोरी क्या होता है, मेमोरी बेसिकली यूज़ होता है कि किसी डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसके स्पीड उसका क्या है, उस डेटा का साइज़ क्या है, उस मेमोरी में स्टोर होता है। पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब वोलेटाइल का मतलब जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय सीपीयू, मतलब ये डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस होता है। फास्टर बट लूज़ डाटा व्हेन पावर इज़ ऑफ, मतलब ये फास्टर तो होता है लेकिन जब पावर ऑफ हो जाता है तो आपका डाटा लूज़ हो सकता है, मतलब डाटा इरेज़ हो सकता है। अब इसमें प्राइमरी में 2 आता है, एक आता है रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी को जब मेमोरी के बारे में जानते हैं, ये क्या था, टेम्परेरी वर्क स्पेस फॉर डाटा व्हाइल एडिटिंग वर्ड फाइल, इट्स रैम, इट इफ पावर गोज़ आउट अनसेव्ड वर्क इज़ लॉस्ट, मतलब इसका वही मतलब हुआ, वोलेटाइल या रैम बोल लीजिए कि जब आप सीपीयू ऑफ करते हैं, सीपीयू ऑफ हो जाता है अगर चलते-चलते, तो आपका डाटा क्या होता है, लूज़ हो सकता है। और रोम, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ए परमानेंट स्टोरेज फॉर एसेंशियल स्टार्टअप। ये परमानेंट सेटअप होता है एसेंशियल स्टार्टर। एग्जांपल में क्या आता है, कंप्यूटर बायोस, बीआईओएस मतलब बायोस, बायोस का फुल फॉर्म कहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये डाटा क्या होता है, को ये इसमें क्या होता है, डाटा इरेज नहीं होता है। और आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल, ये सॉरी ये रैम होता है, इसमें भी डाटा इरेज हो सकता है, बट ये बस इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। अब आ गया लॉन्ग टर्म स्टोरेज, रिटेन डाटा इवन व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ, टाइपिकली सोल्व द प्राइमरी मेमोरी। मतलब ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर का डाटा लूज भी हो जाता है, ओ सॉरी, कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है, इसमें डाटा आपका सेव हो जाता है। ये उसके चित्र दिए गए हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसटीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसडीडी, सीडी, डीवी, यूएसबी पेन ड्राइव, ये